हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु पुनः आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय विष्णु पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग पे। किसी भी संख्या का स्क्वायर हम आसानी और पल झपकते कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर कोई संख्या है दोस्तों 47, इसका स्क्वायर निकालना हो तो हम बताएंगे 2209। दूसरी संख्या है 2014, इसका होगा 4056 196। तीसरी संख्या अगर हम लेते हैं 25, इसका होगा 625। ये सभी स्क्वायर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी आसानी और इतनी जल्दी से किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाल पा रहा हूं। तो ये आप भी सीख सकते हैं। ना इसकी कोई दवा है और ना ये कोई मैजिक है। ये सिर्फ डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में अगर आप चाहते हैं कि आपको आते हुए सवाल न छूटे, आपको क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन वो छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि समय कम पड़ जाता है। और उसका एक ही रीजन है कि आपकी कैलकुलेशन स्लो है। तो कैलकुलेशन को तेज करने के बहुत सारी रामबाण उपाय है। आप एडिशन पे फोकस करें, सब्ट्रैक्शन पे फोकस करें, मल्टीपल पे फोकस करें, डिवीजन पे फोकस करें। जितनी भी चैप्टर हैं नंबर सिस्टम की, डिविजिबिलिटी रूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, इन सब पे मिलनी आपको डेली आधा घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट हो सके। तो इस पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर हम पलक झपकते या कहें सेकेंडों में कैसे निकालेंगे। तो आज हम मिलकर आप सब सीखेंगे कि किसी भी संख्या का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो आसानी के साथ कैसे निकालें। सामान्यतः 1 से 25 तक तो सबको स्क्वायर पता ही होता है। जैसे हम स्क्वायर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे ही हम 25 तक जाए। चलिए लिख ही देते हैं। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। हमने चर्चा किया है पिछले वीडियो में कि आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपनी कैलकुलेशन तेज करना चाहते हैं, उसमें बूस्ट लाना चाहते हैं, तो आपको 1 से 20 तक या 25 तक का टेबल, 1 से 25 या 30 तक का स्क्वायर, 1 से 20 तक का क्यूब और लगभग लगभग 1 से 10 तक का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम 1 की स्क्वायर के बाद में बात करें तो इसका होगा 1, इसो होगा 1 होगा। 2 का स्क्वायर करें हम तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। और ऐसे ही अगर हम आगे देखते चले, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। वैसे ही 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। तो ये 25 तक का स्क्वायर लगभग सबको पता होता है, और नहीं पता है तो आप जल्दी से इसको कवर करें। हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं किसी भी संख्या का। अगर हम कोई संख्या लेते हैं 704, इसका स्क्वायर निकालना है तो इसमें समय लग सकता है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो हम अगर निकालेंगे 704 का स्क्वायर तो इसका होगा 49 56 16। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने रट्टा मार रखा है। जी नहीं, हमको बेसिक पता है। और वो कैसे पता है?
इसको रिपीट करते करते, इसका रिवीजन करते करते, तो आपसे हम बार बार इस वीडियो में एक ही शब्द रिपीट करेंगे कि आप भी रिपीट कीजिए। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए संख्या को बार बार, जितनी बार हो सके, रोज 10 मिनट दीजिए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक स्क्वायर पे पकड़ नहीं बनेगी। निकालने को तो लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि याद करने की या कंसेप्ट क्लियर करने की क्या जरूरत है, हम तो मल्टीपल करके निकाल लेंगे। अगर हमको 15 का स्क्वायर निकालना है तो 15 गुणे 15 करेंगे जी। 5 पचे 25 का 5, 2 5 एकम 5, 2 7 5 और 1। लो जी, मैंने निकाल दिया 15 का स्क्वायर। जी बिल्कुल सही, आप निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर मल्टीपल करके निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। यानी हमें 11 का स्क्वायर निकालना है तो 11 गुणे 11 निकाल लेंगे हम। लेकिन अगर आप इस मेथड से, इस वे में रहते हैं, तो मैं 110% बोल सकता हूं कि किसी भी एग्जाम में आपको आते हुए क्वेश्चन भी छोड़ने पड़ जाएंगे। उसका एक ही वजह हो सकता है, कैलकुलेशन स्लो होना। तो इस सब की जरूरत वहीं आती है एग्जाम में। अपने टाइम को बचाने के लिए किसी भी एग्जाम में हम बैठते हैं तो हमारा कैलकुलेशन अगर बहुत ही तेज है, बूस्ट है, तो हम अपनी समय को बचा सकते हैं। जैसे हमें टेबल याद है, तो किसी भी एग्जाम में हम बैठते हैं तो सिंप्लीफिकेशन हुआ या कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हुआ, बिना कैलकुलेशन का हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से कैसे निकालें। तो आइए मिलकर सीखते हैं। जैसे दोस्तों, मैंने लिया था 47, इसका स्क्वायर। जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इस मेथड से हम बनाते हैं। तो अगर हम 4 को ए मान लेते हैं, 7 को बी मान लेते हैं, अब हम इस कंसेप्ट में इनको रखेंगे। ए स्क्वायर यानी 16, 2ab है यानी 4 गुणे 7 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 56, और बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49। अब इनको रखना कैसे है, मैंने इस कंसेप्ट पर तो रख लिया। रखना कैसे है, तो दाहिने साइड से हम शुरू करते हैं। यहां से 9 ले लिए, 4 कैरी कर लिए, 56 और 4 60 हो गया, 0 रख लिए, और इसके बाद 6 बचा, 16 में 6 जोड़ देंगे तो 22 हो गया। ये हमारा 47 का स्क्वायर होता है 2209। तो इसी तरीके से हम सीखेंगे। नए हैं तो इस कंसेप्ट पे सीखेंगे। आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो तेजी के साथ कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसे यहां करूं डायरेक्ट, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, 9 रखा, 4 कैरी किया, ठीक है, 7 चौक 28 दूना 56, और 4 यहां कैरी किया था 60, 6 कैरी किया, और 4 का स्क्वायर 16 और 6 22, तुरंत हमें मिल गया 2209। तो ये जो है हमें सीखने के लिए जरूरी है कि हम किस कंसेप्ट पे रख रहे हैं, बेसिक क्या है। लेकिन हमें तेजी से जानने के लिए हमें रिपीट करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा रोज 10 मिनट। समझ लीजिए कि सुबह का ये आपका नाश्ता है। कैलकुलेशन बूस्ट करना है तो आप नाश्ते में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब आप नाश्ता किया कीजिए सुबह उठते ही, जिससे आपकी कैलकुलेशन भी बूस्ट हो जाएगी और आपका नाश्ता भी हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगर हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, कहने का तात्पर्य है कि जो भी संख्या है उसका यूनिट डिजिट 0 हो, इकाई का अंक अगर 0 हो, तो सबको पता है सेकेंड डिजिट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और 1 0 है तो 2 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 0 है तो 2 0। यानी कि संख्या को खुद से गुणा कर रहे हैं तो 2 से 2 का गुणा किए 4, और एक बार 0 है तो एक बार और 0 गुणा किए तो 2। 3 का स्क्वायर 9, 2 0, 4 का स्क्वायर 16, 2 0, 5 का स्क्वायर 25, 2 0, 6 का स्क्वायर 36, 2 0,
वैसे ही 7 का 49 और 2 जीरो, 8 का 64 और 2 जीरो, 9 का 81, 2 जीरो, 10 का यहां हो गया 10, 10 का स्क्वायर होता है 100 और यहां हो गया 2 जीरो। वैसे ही यहां 10, 10 का स्क्वायर 100 और 2 जीरो है तो 4 जीरो। ये हमारा स्क्वायर हुआ जब किसी भी संख्या का पहला अंक यानी कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक जीरो हो, तो हम इस वे में संख्या का स्क्वायर निकाल पाएंगे। कोई भी संख्या ले लीजिए, 250 ले लीजिए, तो 25 का स्क्वायर हमें पता है, 25 का स्क्वायर 625 और एक जीरो है तो 2 जीरो। 30 ले लेते हैं, 30 तो ले ही चुके हैं। चलिए 150 ले लेते हैं, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बताइए। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, एक जीरो है तो 2 जीरो। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालें अगर उसके यूनिट डिजिट में जीरो हो, तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। पहला अंक छोड़ देते हैं, ठीक है, पहला अंक छोड़ देते हैं, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab से रखें या जैसे रखें। तो यूनिट डिजिट अगर जीरो है तो हम डायरेक्टली करेंगे 25 का स्क्वायर 625, एक जीरो है 2 जीरो। इसके बाद हम सीखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें, चाहे वो जीरो हो ना हो, 50 के पास की संख्या हो, 100 के पास की संख्या हो, 100 से अधिक संख्या हो, या कोई भी संख्या ले लीजिए। इसी में हम लोग डेसिमल का भी स्क्वायर निकालना सीखेंगे। अगर किसी संख्या में डेसिमल है, दशमलव है, तो उस संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। ये सभी टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो में बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट आपको भी मिलते रहे। आइए, अगर हम 29 का स्क्वायर निकालें, कंसेप्ट क्या है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इस पे रख देंगे। ए का मतलब ए 2 तो 4, 2ab 36 और ए बी स्क्वायर 81। रखना कैसे है हम बता चुके हैं। इधर से राइट हैंड साइड से एक 8 कैरी किए, इसमें जोड़े 36 में, 36 8 44 4, फिर हाथ में लगा, सॉरी कैरी हुआ 4 और 4 और 4 8, तो 29 का स्क्वायर हमें मिला 841। अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो वो हमारे डिवीजन से आएगा। 9 कैसे निकालेंगे, हमने बताया था, यहां से उठाइए, 9 का स्क्वायर 81, एक 8 कैरी हुआ, 2ab यानी 2 दूना 4, 4 नवा 36, 36 और 8 44, 44 4 कैरी किया फिर 4, और ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 और 4 कैरी किए थे 8, 841। ये हुआ 29 का स्क्वायर। बेसिक वही है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। तो ये एग्जाम में ऐसे आपको नहीं करना है, एग्जाम में यही मेथड है। आप जितना रिवीजन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम 27 लेते हैं, 27 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 9 4 कैरी किया, 2ab 7 दूना 14 और 14 चौके 56, 56 और 4 60, 0 6 कैरी किया, ए स्क्वायर 4 और 4 में 6 जोड़ देंगे, कितना हुआ, कहाँ गलती की, सॉरी 27, जैसे जैसे 27 का लेना हो तो 7 का स्क्वायर 49, 9 कैरी किया, 2ab होता है तो 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, 28 4 32 का 2 कैरी 3 किया, और ए स्क्वायर में 3 जोड़ देंगे 7, 729। ऐसे हुआ 7 27 का। 32 का ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 0 4, 2ab 2 दूना 4 और दूना 12, 2 एक कैरी किया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 में एक 10 जोड़ देंगे, 10 24। ठीक है,
32 का स्क्वायर लेते हैं तो ए स्क्वायर 4, जीरो कैरी मतलब कोई मतलब नहीं। 2ab, 2×3=6, 2 एक कैरी किया और तितली का 9 1 10, 10 24। ऐसे ही अगर हम 52 का लें, ए स्क्वायर 4, जीरो कैरी किया, 5×10, 2×20, जीरो 2 कैरी किया और 25×2 27, 27×0 4, ये हुआ। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि अगर कोई संख्या 50 के नजदीक हो या 100 के नजदीक हो तो कैसे हम निकालेंगे। इससे भी तेजी के साथ हम निकाल सकते हैं। अगर कोई संख्या हमारी 100 के करीब हो, 100 से कुछ कम हो या कुछ ज्यादा हो, 25 से कुछ कम हो या कुछ ज्यादा हो, सॉरी 50 से, तो कैसे निकालेंगे। जैसे हम 100 की बात करते हैं, 100 का स्क्वायर पता ही है कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 और एक जीरो है तो 2 जीरो। ठीक है, अगर 102 आया तो हम इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है। तो 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर हम ले लेंगे 0 4, और 10 से जितनी ज्यादा है उतनी ही ऐड कर देंगे। तो 10 से सॉरी 100 से जितनी ज्यादा है उतना ऐड कर दिए, तो ये हो गया हमारा 102 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे अगर हम मान लें 105 का स्क्वायर कैसे निकाला जाए, तो हमने बताया कि चेक करेंगे कि ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो 5 का स्क्वायर हमें मिलेगा 25, और जितनी ज्यादा है उतनी इसमें जोड़ देंगे। तो 105 में 5 जोड़ देंगे, हो जाएगा 110। ये हमारा स्क्वायर। अगर 107 का निकालना हो, कितनी ज्यादा है, 7, 7 का स्क्वायर 49, और जितना अधिक है उतना जोड़ दीजिए, ये हो गया स्क्वायर। तो ऐसे हम 100 के नजदीक की संख्या जो होगी उसकी निकाल, ये तो ज्यादा थी। अगर 100 से कम हो 98, इसमें चेक करेंगे कितना कम है, 2। 2 कम है यानी 2 का स्क्वायर 0 4, और जितना कम है उतना ही घटा दीजिए। 2 कम है तो 98 में 2 घटा दिए, 96×0 4, 98 का स्क्वायर। 93 लेते हैं, कितना कम है, 7, 7 का स्क्वायर 49, जितना कम है उतना ही माइनस कर दीजिए। तो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 6। ये हमारा 93 का स्क्वायर। तो इस तरह से अगर कोई संख्या 100 से ज्यादा या 100 से अधिक हो तो उसका स्क्वायर हम निकालेंगे। अब बात करेंगे अगर 50 के आसपास हो, 50 का स्क्वायर तो पता है 2500। अगर इससे ज्यादा या इससे कम हो, इसके आसपास हो, तो कैसे निकालेंगे। जैसे हम 52 लेते हैं, तो 50 वाले केस में हम 25 में से कम या अधिक करते हैं, जितना अधिक रहेगा उतना ऐड करेंगे 25। और कितना अधिक है 50 से, 2, तो 2 का स्क्वायर 0 4, और जितना अधिक है उतना जोड़ दीजिए, 25×2 27, 27×0 4। अगर हम लेते हैं 54,
50 से कितना जाते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और 25 में हम ऐड करते हैं जितना अधिक होता है, 25 4 29, तो ये हमारा हो जाएगा 29 16, 54 का स्क्वायर। अगर कम हो इसमें तो क्या करेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर दे दिया हो 48, 48 का स्क्वायर, तो एक तो बेसिक आपको पता ही है, क्या करेंगे, ए स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। लेकिन अगर आप एग्जाम में इसको यूज करने लगे तो यूजली टाइम आपका उतना ही लग जाएगा जितना आप मल्टीपल करें। तो अब हम यहाँ चेक करेंगे 50 से ये संख्या कितनी कम है, 2, तो जितनी कम है उतनी ही 25 में से माइनस करेंगे, 25 में से माइनस करेंगे तो 23, और 2 का स्क्वायर होता है 0 4, 23 0 4 हुआ 48 का हमारा स्क्वायर। अगर हम 46 ले लें, 46 का स्क्वायर कितनी कम है 50 से, 4, 4 का स्क्वायर 16, और जितनी कम है उतना 25 से माइनस कर देंगे, 21 16, ये हमारा होगा 46 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि अगर कोई संख्या 50 के आसपास हो तो 50 के केस में हम 25 में से माइनस या ऐड करते हैं, अगर अधिक है तो 25 में करेंगे, और कम है तो 25 से माइनस करेंगे। जितना कम है उस संख्या का स्क्वायर, और 25 में ऐड या माइनस करते हैं। 100 वाले केस में डायरेक्टली 100 से हम कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि स्पीड हमारा भी बूस्ट हो, आपका भी बूस्ट हो। कंसेप्ट तो बेसिक आप लोग देख ही लिए, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कुछ संख्या अगर हम लेते हैं 27 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, जो भी ले लीजिए, 115 का स्क्वायर। इन सभी संख्याओं का स्क्वायर हम निकाल के देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। देखिए बेसिक सबको पता है ए स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, लेकिन हम इसको अपने मन में अपने दिमाग में यूज करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, 49 में 9 हमने लिया, 4 कैरी किया, और होता है 2ab, यानी 2 दूना 4, और 4 सत्ते 28, 28 4 32, 2 3 कैरी किया, ए स्क्वायर 4 और इसमें 3 जोड़ देंगे 7, 729 27 का स्क्वायर। वैसे ही 32 का 4 का स्क्वायर 0 4, यानी 4 कैरी यहाँ कुछ नहीं रहा, 2ab 2 3 6, और 6 दूना 12, 2 1 कैरी किया, 3 का स्क्वायर 9 और 1 जोड़ दिए 10। वैसे ही 44 का तो ए स्क्वायर 16, 16 में 6 1 कैरी किया, 2ab 4 के 16, 16 दूना 32, और 32 1 33, 3 कैरी किया, ए स्क्वायर 16, 16 में 3 जोड़ देंगे 19। इसका एक और मेथड है, कौन सा है देखेंगे। 50 से संख्या कितनी कम है, 6, 6 का स्क्वायर 36, और 50 वाले केस में मैंने बताया था कि 25 से घटाते हैं या 25 में जोड़ते हैं, तो जितनी जितनी संख्या कम थी उतनी 25 में कम कर देंगे। कितनी कम थी, 6, तो 25 में 6 माइनस कर देंगे 19 36। ये देखिए
दोनों सेम है। ये 57, पहला मेथड है 7 का स्क्वायर 49, 9 4 कैरी किया, 2ab 10 7 70, 70 में 4 जोड़ेंगे 74, 7 कैरी किया, 25 और 7 32, 32 49। ये तो बेसिक है। ये 50 वाले केस में देखें कितनी संख्या ज्यादा है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, और जितनी ज्यादा है उतनी ही 25 में जोड़ दीजिए 32, 32 49। 65 इसका होगा 25 42। कैसे निकाले? तो ये संख्या ए स्क्वायर 25, 5 2 कैरी किया, 2ab 12 5 60, 2 62 6 कैरी किया, 36 और 6 42। 82 का देखें, ए स्क्वायर 4, 2ab 8 दूना 16 दूना 32, 3 कैरी किया, और 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 3 जोड़ देंगे 67। 93 का देखेंगे, इसमें देखिए इसमें भी दो मेथड लगा सकते हैं। पहले तो सेम है कि ए स्क्वायर 0 9 यानी 9, 2ab 3 में 27 दूना 54, 4 5 कैरी किया, और 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में 5 जोड़ देंगे 86। ये बेसिक से हमने निकाला है। अब इसमें चेक करेंगे 100 से संख्या कितनी कम है या ज्यादा है। कम कितनी है? 7, तो 7 का स्क्वायर 49। जितना कम है उतना ही इसमें से घटा दीजिए। 7 कम है तो 93 में से 7 निकालेंगे तो बचेगा 86, 86 49। ये 93 का। 100 वाले केस से देख लीजिए, कितना अधिक है? 9, 9 का स्क्वायर 81, जितना अधिक है उतना ही जोड़ दीजिए 118। कितना अधिक है? 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 1 कैरी किएगा। जितना अधिक है उतना जोड़ दीजिए। कितना जोड़ेंगे? 12 में 124 और 125, ये हो जाएगा आपका 112 का स्क्वायर। 103 में देख लीजिए, कितना अधिक है? 3, 3 का स्क्वायर 09, और जितना अधिक है उतना जोड़ दीजिए। ये आपका 103 का स्क्वायर। 72 में वही ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर वाले में से ए स्क्वायर 4, 2ab 28, 2 कैरी किया, 49 और 2 51। ये आपका 72 का स्क्वायर। 89 का निकालना है। 9 का स्क्वायर 81, 1 8 कैरी किया, 2ab 8 दूना 16, 16 9 44 से 4, सॉरी यहाँ 8 कैरी किया था, 9 81, 1 8 कैरी किया था, 2ab 9 8 72, 72 दूना 144, 144 और 8 कितना होगा? 152, 2 15 कैरी किया, और 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 15 जोड़ देंगे हम 79। ये हमारा हो गया इसका स्क्वायर। ऐसे ही 95 में देख लीजिए, कितना कम है? 5, 5 का स्क्वायर 25, जितना कम है उतना घटा दीजिए। छाछठ में ए स्क्वायर 36, 6 3 कैरी किया, 2ab 2 छठा के 36 दूना 72, 72 में 3 कैरी किया था 75, और 7 कैरी किया, 64 में 7 जोड़ दीजिए 51, सॉरी 71। 115 में देख लीजिए, कितना अधिक है? 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 में क्या होगा? यहाँ 2 कैरी कर लेंगे हम। अब जितना अधिक है उतना जोड़ दीजिए, 130 होगा, 2 कैरी किए थे 132। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर तेजी के साथ निकाल सकते हैं। अब आप अपने मन से कोई संख्या लीजिए, उस पर लगातार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी भी स्पीड बूस्ट हो सके। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी डाउट हो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो आप रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए। कोई भी दिमाग में डिजिट लीजिए और उसका रिपीट कीजिए, कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, क्या मेथड है। धन्यवाद।